जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। एक बारी हम आकाशी महल से नीचे उतरते हुए सारी शोभा को एक बारी दोहरा के बाहर निकलते हैं। कोई बीच में हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सब सुंदर साथ बीच बीच में तैयार रहेंगे। तो हम यहाँ से महाबन की चांदनी पे चलते हैं। महाबन की चांदनी से हमने सीधा इस चांदनी पे चलना है। तो हमारा महाबन बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ महाबन। प्रियंका, आप यदि क्लास में हो तो बताओ क्या कह रहे हो। प्रियंका को जरा अनम्यूट करना। प्रियंका हाँ, जी नहीं है। कोई बात नहीं, वो कुछ कह रही हूँ, मैं समझ गई वो बात। हाँ, कुछ डाउनलोड करना था। एक सेकेंड बस। ये हमने महाबन की चांदनी से हजार हांस की चांदनी पर। सब सुंदर साथ को पता है महाबन हजार भौम चारों तरफ घेर के आया है। यहाँ से हम चांदनी पे उस महाबन की चांदनी से इधर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से आकाशी महल हमारे को हजार भौम और ऊपर, यानी कि टोटल हमारी 8 लाख कोस की इसकी ऊंचाई। 4 लाख कोस यहाँ तक और 4 लाख कोस इतना और ऊपर। तो आज ये आकाशी महल की शोभा को सब अच्छे से देख ले। आज नक्शा ये बन के आया है, सब सुंदर साथ देखेंगे आकाशी महल की शोभा को। ये हमारे गोल गुर्ज और ये चौखुटे गुर्ज और ये त्रिपोलिया की शोभा। चौखुटे गुर्ज कहाँ पे आए हैं? सुंदर साथ को पता है ये कहाँ पे, कितनी हवेलियों का ये आकाशी महल है? साथ साथ सुंदर साथ जवाब देंगे। कितनी हवेलियां थी इस हमारी आकाशी महल में? और ये त्रिपोलिये कैसे आए हैं? कहाँ पे ये चौखुटे गुर्ज आए हैं? सभी शोभा को अच्छे से देखें। सोनू, किसको क्या है रीड सेंड कर रहे थे सुंदर सा? सोनू है हमारे साथ? सोनू अनम्यूट कर रहे हो? हाँ जी, वो अनीता जी को किया था, शायद हाँ उनका जी, म्यूट हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं, टोटल 169 है। और ओके। त्रिपोलिये 2 हवेलियों के बीच में आए हैं और चौखुटे गुर्ज दरवाजों के आसपास आए हैं। ठीक है। और ये वाले गुर्ज कौन से हैं? पंचमहल के कोने में आए हैं, जो कोने में आए हुए पंचमहल के। तो हम यहाँ से सीधा ऊपर आकाशी पे चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक जो कमर भर ऊंचा चबूतरा बना है, वो कौन सी, नीचे कहाँ पे थी वो जगह, किस पे आया है ये चबूतरा?
जो दूसरे नीचे सुंदर बड़ी साथ बड़ी बाद में हवेली वह थी, बात है। हाँ जी, बीच की बड़ी हवेली थी, उस पे आए। ठीक है। अब यहाँ से हमारा जल जो पूरा 5वां पेड़ बीच में से जा रहा है, वो उसमें से पानी का स्तून ऊपर आता है किनारे से, पूरे फुहार के रूप में 4 कोनों से, यानी कि इस चबूतरे के 4 कोनों से जल निकलता है पूरा इस महल से। ऐसे हम नीचे उतरे और फिर ये जल पूरब के दरवाजे से नीचे से होता हुआ अब हम किसकी चांदनी पे आ गए? बंगले की चांदनी पे। और 1000 हांस की चांदनी पर ये हमारे 1000 हांस के मोहलात, और इनकी भौमें हैं 5 भौम छठी चांदनी। और ये हमारे जो मेन दरवाजे हैं, इनकी सब अंदर अंदर दोहराएंगे कि हमें याद है कि नहीं। 10 भौम 11वीं चांदनी, एक एक हांस में 16 हवेलियां, 4 हवेलियों की 4 हारें। और ये हमारा पूरा 13 की 13 हवेलियां। मोटा मोटा हम लोग सब रिवाइज कर रहे हैं और अंदर अंदर सब करेंगे। तो ये गोल चबूतरे के ऊपर 1000 हांस की चांदनी की शोभा, पूरी भौमें, ये पूरी 1000 भौम, और एक भौम और किनार पे हमारी उठेगी यहाँ पे, तो उसके गुर्ज हमारे और एक भौम और ऊंचे हो जाएंगे, चौखुटे गुर्ज। और यहाँ पे भी चांदनी पर हमारी 5 भौम छठी चांदनी है, तो एक एक भौम और ऊपर उठ जाएगा, तो 6 भौम 7वीं चांदनी पे यहाँ भी चौखुटे गुर्ज अभी ये बने नहीं हुए, तो ये शोभा। अब हम यहाँ से दरवाजे से, इसी दरवाजे से, पूर्व के दरवाजे से हम कहाँ पे आ गए? बंगले की पश्चिम की ढलान। ये हमारी कहाँ से उठी है? इस 980 वाले पुखराजी ताल पे। तो ये भी 20 भौम ऊपर जाएगी, ये पश्चिम की ढलान। अब जल नीचे उतर रहा है, यहाँ नीचे से अंडरग्राउंड होके कितनी धाराएं होती हैं? इसकी 2 निकलती हैं। एक तो नीचे चला जाता है और एक जो नहर होती है वो 4 नहरों में बंट जाती है। तो 4 नहरों से जल 5 भौम छठी चांदनी में गिरता है। अब यहाँ से ये हमारा पुखराजी ताल 980 भौम पे, और इसके 20 भौम ऊपर की शोभा क्या आती है? कोई सुंदर साथ बताएंगे? जो चीज नहीं दिख रही है वो शोभा क्वेश्चन में पूछ लेंगे अपन। कौन सी शोभा 20 भौम और ऊपर गई है यहाँ पे हमारी 3 दिशाओं में? पुखराजी ताल के ऊपर 3 दिशाओं की जो शोभा है, जो सुंदर साथ बिल्कुल नहीं बोलते, कोशिश करो बोलने की। हाँ जी, पीछे से बिना आवाज आ रही है, जिसका म्यूट किया है पीछे से आवाज बंद करो अपनी। वही सुंदर अनम्यूट करें जहाँ शांति है। हाँ जी, बोलो दीदी, कौन बोल रहे? बीना अग्रवाल जी। टीना दीदी हाँ बोलो। जी, प्रणाम जी। वो उसके पुखराजी ताल के ऊपर की उधर की हाँ जी, साइड 20 भौम। पूछिए ना। हाँ, ये यहाँ 20 भौम क्या शोभा आई है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ 20 में पहले 400 कोस की रौंच आएगी, फिर हाँ 5 बड़े वन के वृक्षों की हारें, 4 ज्वेरों के महल 20 भौम तक कितनी जाएंगे। कितनी हारे? 4 हारें आएंगे, 3 हारें। हाँ सही बोलो, बाकी सुंदर साथ सब ठीक करेंगे। आप आगे बोलो, कितनी भौम ऊपर जाएंगे? फिर 20 जड़ों भौम बन के। ऊपर जाएंगे ना ठीक है। वृक्ष। ठीक है, वृक्ष भी, और 20 भौमें बनी है इसमें। हाँ 20 भौम। ठीक है, हाँ ठीक है। और उसके बाद ये 20 भौमें जाएंगे सबकी चांदनी। और किसी सुंदर साथ को लगा कि कुछ गलत बोला है तो जवाब दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वर्णन हम रिवाइज कर रहे हैं 15 मिनट में सारा। हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ वही वो पहले 400 कोस की रौस आई है, फिर बड़ो बन का 5 हारे आए हैं 20 भूम, फिर जवेरू के महल 3 हार आए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 5 बड़ो बन इसके बाद। हाँ ठीक है, वीना दी ने बाद में ठीक बोल दिया था। ठीक है,
तीन प्रणाम। हारे, ये है प्रणाम जी। ये हमारा पुखराजी ताल 980 पे 1000 भोम तक बाकी की शोभा। हम हर चांदनियों से चल रहे हैं। इस चांदनी पे आए, पहले आकाशी मोल की चांदनी से, फिर इसके यहाँ 1000 हांस की चांदनी पे, फिर बंगले की चांदनी पे। हम यहाँ से पूरी चांदनियों की शोभा। अब यहाँ से मैं दूसरा एक नक्शा डाल रही हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हम इस चांदनी से पुखराजी ताल में, अब नीचे की शोभा हमारी ये 980 भोम, ये भी पूरी 1000 भोम तक की शोभा। बंगले की शोभा नीचे आई है हमारी 5 भोम छठी चांदनी में। बड़ों बन के वृक्ष, फील पायों के हारे, और अंदर बंगलों की 48 की 48 हारे, और पूरब की ढलान नीचे चबूतरे से उठती हुई 1000 भोम। अब यहाँ से जल चलेगा हमारा 16 धाराओं में। ये नक्शा थोड़ा सही नहीं है, दूसरा ही डालना पड़ेगा मुझे। यहाँ से 16 धाराओं में जल चलता है हमारा, वहीं 980 से चलेगा, कचहरियां बन जाएंगी, 3 कचहरियां और 4 नहरें। सुंदर साथ कह रहे थे कि 16 धाराओं का वर्णन दोबारा से अच्छे से सुदर्शन आंटी आप समझो कि यहाँ से हमारा जो 980 वाला छज्जा है वो पूरा 1600 कोस का आगे बढ़ेगा, उससे 4 धाराएं नीचे निकलेंगी। फिर 979 यानी कि 79 वाला छज्जा 1200 कोस का, वो भी 4 धाराएं। फिर 978 वाला वो हमारा 800 का छज्जा, उसमें से 4 धाराएं, और फिर 400 का। तो ये अध बीच के कुंड में हमारा 16 धाराओं में जल गिरता हुआ ये यहाँ पे गिरेगा। ये पूरी हमारी 500 भोम की 496 पे ताल, और बाकी की शोभा 4 भोम ऊपर जाएगी। सुंदर साथ बताएंगे कौन सी 4 भोम की अध बीच के कुंड पे शोभा आई है। इस चांदनी पे हम हर एक की चांदनी की शोभा को ऊपर से शोभा समझते हुए नीचे उतर रहे हैं। अब ये अध बीच कुंड की चांदनी, यहाँ पे 4 भोम क्या शोभा आई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अदबीज के कुंड में 496 भोम से 500 भोम तक सबसे पहले 400 कोस की रोस, फिर 5 बड़ोबन के पेड़, और उसके बाद खास महल आएंगे, 3 हारे आएंगी, और उसके बाद 5 बड़ोबन के पेड़, और उसके बाद वहां से नीचे देखेंगे तो 4 भोम गहरा ताल दिखेगा। 4 भूम, ओके। यहाँ पे ऊपर 500 आप से खड़े नीचे हो से तो देखेंगे तो 496 पे होगा। ओके, हाँ ठीक है। वैसे ऊपर से कितने भूम गिर रहा होगा, हम कितने भूम ऊपर से जल गिर रहा है हमारा? ये 980 से गिर रहा है, और हम 500 के छज्जे पर है, मतलब चांदनी पर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये शोभा देखो, प्रणाम ये जी। हमारा प्रणाम जी बेटा, बिल्कुल सही। सुंदर सार जी कुछ गलत बोला हो तो रेज हैंड कर लेना, नहीं तो सही बोला है तो ठीक है। यहाँ से चांदनियों पे पूरी सैर, आकाशी महल की 1000 हांस की चांदनी, और ये बीच में भी हमारे बाग बगीचे, नहरें, 6 बच्चे, और फिर यहाँ चांदनियों से ऊपर होते हुए पुखराजी ताल, यहाँ पे 980 वाली चांदनी, फिर दहलान से होते हुए अदबिच कुंड की चांदनी से होते हुए ये हम चलेंगे। अब ये ढपो चबूतरे की चांदनी पे क्या शोभा आई है। ढपो चबूतरे की चांदनी पे नक्शा वो दूसरा ही। ये हम पहुंच गए ढपो चबूतरे की चांदनी। ये कितने भोम है ढपो चबूतरा हमारा? 1 भोम। इसकी और शोभा नहीं है। तरहटी में वैसे ही महल, और पहले महल आए हैं, महल की 3 हारे हैं, और फिर बगीचों की 3 हारे हैं। तो ये हमारा 3700 का हमारा पूरा, नहीं क्या ये ढपो चबूतरा कितना आया? ये कितनी है इसकी लंबाई चौड़ाई, कितना था चबूतरा किरण दीदी? ये हमारा
मधु भाभी आप बोल 11,100 सकते हो 11,100। 11,100 हाँ 11,100 ये है, 3700 का मूल कुंड है। अब देखो गिनती में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है, वो हमें थोड़ा सा करना ही पड़ता है कि मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए एक भूम। तो यहाँ पे सिर्फ बैठक है, हमारी ढपो चबूतरे के ऊपर सुंदर सिंहासन कुर्सियां यमराज जी के साथ बैठ के अपना आनंद करते हैं, ये बैठक। अब चलते हैं मूल कुंड। मूल कुंड की चांदनी पे क्या शोभा हमें नजर आती है, ये भी एक भूम का मूल कुंड। इसमें हमारा 1250 के पूरा ताल नजर आता है, 50 की जलरों से, तो 1200 में ही हमारा ये मूल कुंड ऊपर से, और नीचे से तरहटी में वो कुआं ही नजर आता है। और ये इस तरह से इसकी चांदनी से होते हुए अब यहाँ से जमुना जी नीचे निकली है, लेकिन ऊपर क्या है, ये आधी ढपी जमुना जी। कल हमने समझी थी कि यहाँ पे जो दो पालें बनेंगी, हमारी जो पाल है 250 मंदिर की, यहाँ पे पाल के दोनों किनारों पर ये देखो थंब है, अंदर वो जो ब्लू कलर दिख रहा है वो जमुना जी बाहर लहराती बल खाती हुई जमुना जी चल रही हैं, और ये पाल के ऊपर पूरा ढक जाती है पाल पूरी, एक छत हो जाती है जिसमें 25 ड्योरियां, 10 हमारी इस पाल पर पूरी यहाँ किनारे तक, ये किनारा है, यहाँ से मरोड़ खाएंगी जमुना जी, तो किनारे पर ये 10 ड्योरियां, और उस किनारे पर और आधी ढपी जमुना जी हैं वो 5 ड्योरियां, टोटल हमारी 25 ड्योरियां। अब इसमें से हम एक ड्योरी की शोभा को समझ लेते हैं, कैसी बनी हुई है जमुना जी के ऊपर, ये आधी ढपी जमुना जी के ऊपर एक ड्योरी की शोभा। सब सुंदरता को देखेंगे कैसे हम यहाँ राज्य के साथ आनंद करते हैं, ऐसे जमुना जी पूरी आधी ढपी हुई। और ये ड्योरी कैसी बनी हुई है, 83 मंदिर की हद लेकर, यानी कि उसकी हद जो है 83 मंदिर का हद लिया है। हद से मतलब उतना एरिया ले लिया है। तो 4 थंब खड़े किए, ऊपर छत और ऊपर गुमटी, कलश, ध्वज, पताका, सबकी शोभा। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी हमारी जो गिनती है यहाँ पे हो जाएगी, एक मंदिर बराबर 100 कोस। रंग महल का क्या थी गिनती हमारी, एक मंदिर बराबर 100 हाथ। अब यहाँ पे 100 कोस हो जाती है, इतना बड़ा। अब जो ये 250 मंदिर की पाल है, अब उसी हिसाब से सब उसको विशालता से समझेंगे। तो ये हमारी ड्योरियां भी उसी हिसाब से, 83 मंदिर सोचो कितनी बड़ी होगी, एक मंदिर इज इक्वल टू 100 कोस, उस हिसाब से ये पूरी लंबाई चौड़ाई और बढ़ जाएगी, रंग महल से बिल्कुल अलग इसकी हो जाएगी हिसाब। अब यहाँ से चल रही हैं पूरी दोनों पालों पर हमारी ड्योरियां 10-10 पूरी टोटल यहाँ तक। अब यहाँ से मरोड़ खाएगी जमुना जी दक्षिण की तरफ। तो अब दक्षिण की तरफ मरोड़ खाएंगे तो ये 4 महल हमारे यहाँ किनारे पे, मरोड़ पे ये 4 महल हैं। तो महलों की शोभा हमने कल देखी कि कैसे महल आए हैं। ये महल कैसे बनते, एक पग थी कमर भर ऊंचा चबूतरा, 83 मंदिर का ही लंबा चौड़ा, यानी कि कमर भर नहीं है ये, एक पग थी वाला। और कोई चबूतरा याद है किसी को, कौन सा उठा था, याद है सुंदर साथ को? प्रणाम जी दीदी। नाम जी दीपिका। दीदी जो रंग महल के बाहर आया ना दोनों चबूतरे, वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। एक पग ऊपर ये चबूतरा उठेगा, फिर इस पर 41 मंदिरों की हार, चारों तरफ दरवाजे, और ऊपर अंदर जाएंगे थंबों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और फिर एक भोम पर ऊपर छत डल जाएगी। इस तरह से ये चबूतरा, म्यूट कर लो, म्यूट करो, जिसका चालू है वो म्यूट कर लो, ठीक है। ये हमारे मोहल्लों की कॉर्नर्स पे, पूरे मोहल्लों की यहाँ पे पूरे झूले लगते हैं जमुना जी के ऊपर, जब जमुना जी मरोड़ खाती हैं। ये इस तरह से शोभा आएगी किनारे पे, 4 कॉर्नर्स पे, 4 मोहल्लों पे, किनारों पे। अब यहाँ से
जमुना जी मरोड़ खाएंगी। एक बारी उसकी दूसरी पिक्चर देखते हैं कि वो कैसी लगती है मरोड़ खा के। ये किनार का शोभा है, जहाँ ये वाले मोहल्लों की बात हो रही है। वो थोड़ा उस तरह से शेप में है, तो सुंदर सा आपको वो समझ में आ जाए कि किनार पे कैसी शोभा है। एक नक्शा मुझे और खोलना है। ये शोभा ये देखो मरोड़ पर 4 महल, वो किनार पर इस तरह से बीच में जमुना जी के बीच में ऐसे इस मॉल से इस मॉल तक पुल बन जाएगा और बीच में झूले, 4 झूले। अब एक महाराजी वाला नक्शा वो सही तरीके से पूरा नजर आता है। ये देखो यहाँ से जमुना जी चली है और ये किनार पर ये शोभा आएगी मोहल्लों की। एक मोहल ये रहा, एक ये रहा और एक ये मोहल। मोहल की शोभा हमने समझ ली कि 83 मंदिर का है, लंबा चौड़ा, एक पग ऊपर और 41 मंदिर, 4 दरवाजे 9 को छोड़ के, और अंदर हमारे थंबों की हार और कमर भर ऊंचा चबूतरा और सिंहासन कुर्सियां अंदर सब कुछ है। ऊपर छत डाल देंगे और ऊपर गुमटी की शोभा। तो ये हमारे इस तरह से किनार पर झूलों की शोभा। और गुमटियों की शोभा भी इसमें देख लेते हैं कैसी आई है। ये ऐसी गुमटियां पूरी और ये किनार के महल। अब यहाँ से जमुना जी मुड़ी हैं, तो यहाँ से लेकर पूरे हमारे केल पुल तक, यानी कि पूरे केल पुल तक हमारे 5 महल और 4 चबूतरे। देखो 1 2 3 4 और 5, ये वाला नहीं काउंट करना, ये वाले 5 महल और 4 चबूतरे, ये चबूतरे। अब चबूतरों की शोभा कैसे आई है? ये तो महल समझ लिए हमने, तो चबूतरों में क्या शोभा है कि कमर भर ऊंचा चबूतरा 83 मंदिर का लंबा चौड़ा उठेगा और उस पर सुंदर कठेड़ा और बैठक सिंहासन, ये शोभा। तो इसको हम अब एनिमेशन वाले से देख लेते हैं। ये चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, बस उस पे सिंहासन कुर्सियों बैठक की शोभा जमुना जी के। अब मरोड़ से ये आगे चलती हैं जमुना जी, हमारी पाल पर केलपुर तक कितने आएंगे? 5 महल और 4 चबूतरे पूरे। ये देखो यहाँ तक केलपुल तक पूरे 5 महल और 4 चबूतरों की शोभा। अब हम सब केलपुल की शोभा को समझ चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो साथ थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। केलपुल में हमारे एक भोम के हिंडोले कितने आए थे?
बाकी सब ये महल मैंने समझा दिए कि ये पाल पर केल पुल तक 4 महल, 5 महल और 4 चबूतरे। अब हम केल पुल तक पहुंच चुके हैं, पूरी वो शोभा। कितने आए हैं केल पुल में हमारे एक भूम के हिंडोले? सुनीता तनेजा जी। प्रणाम जी। नाम जी। इस पे 220 एक भूमि में हिंडोले आए हैं, टोटल 1100 आए। ठीक है, बिल्कुल। और इसका और क्या है शोभा, क्या एक्स्ट्रा शोभा आई है? मतलब एक ये पे 500 नीचे 11 थंब लगे हैं, 11 थंब के ऊपर पाट पड़ के ऊपर फिर दोबारा भूम दूसरी में ऐसे 11-11 थंब लगते गए हैं, और नीचे 10 घरनाले हैं जो निकलते हैं, और इसमें दूसरी भूम से 50 मंदिर के छज्जे बड़े हुए हैं, दूसरी से 5वीं भूम के। ठीक है। और अब उसमें सुंदर सा जी, हिंडोले 1 सेकंड दीदी। 50 मंदिर का हिसाब वही रहेगा, एक मंदिर बराबर 100 कोस। अब सुंदरता और मतलब कि बड़ा बड़ा सोचे हम। ठीक है, हाँ बोलो दीदी, अब बोलो आप। हाँ, तो इसमें 50-50 मंदिर के आगे छज्जे बड़े हुए हैं, उन पर हिंडोले नहीं लगे हुए हैं, हिंडोले अंदर वाली थंबों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कृष्ण पक्ष की अमावस को राज्य के साथ हम यहाँ आते हैं। बिल्कुल। ठीक है सुंदर सा जी, ये केल पुल का हमारा थोड़ा रिवीजन हो गया। अब यहाँ से शोभा क्या बदली? यहाँ तक हमारे 5 महल और 4 चबूतरे। कौन से किनार से किरण दीदी? ये हमारी जमुना जी का अगिन नैऋत्य वायव कोने से चल रहे हैं हम। पुखराज निकली वायव से लेकर इस केल पुल तक, यहाँ तक हमारे 5 महल और 4 चबूतरे। मतलब आप हर एक का अगिन नैऋत्य वायव ईशान ये थोड़ा सा दिल में हम करते जाएंगे कि जमुना जी का अगिन कौन सा है, नैऋत्य कौन सा है, वायव कौन सा है, ईशान कौन सा है। यदि मैं उधर खड़ी हूँ, यदि इधर खड़ी हूँ, तो वो उसी हिसाब से। तो अब ये हमने शोभा यहाँ तक, अब हमारी पाल की शोभा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? क्या सुंदर सा आपको याद है? पाल पे अब यहाँ पे क्या शोभा आएगी? पाल पर क्या शोभा आएगी? और यहाँ पे जल रोंस पे कुछ नहीं आया था केल पुल के बाद, केल पुल से पहले, सॉरी, जल रोंस पे कुछ शोभा नहीं थी। अब यहाँ पे क्या बदलेगा? केल पुल और बड पुल के बीच में एक एक शोभा को जल्दी से शॉर्ट में हम समझेंगे, फिर इस जो शोभा आई है उसको और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। नीलम मिड्ढा जी। पाल की शोभा पर क्या आया है? बड़े वन के वृक्षों के 5 हारे हैं। 5 बड़े वन के वृक्षों के हारे पाल पर। कितनी भूम गई हैं? ये वैसे तो 5 भूम गई हैं, और कहीं कहीं ये 2 भूम भी मंदिर के रंग महल के सामने 2 भूम हो जाएंगी, वैसे 5 भूम। ये वाली दीदी ध्यान से सोचो, यहाँ पे 2 भूम कहाँ पे होंगी? नहीं, यहाँ पे 5 भूम होंगी। हाँ, यहाँ पे 5 भूम ही 5 भूम होंगी। ठीक है, अब ये शोभा को हमने समझना है। अभी जल रोज का बाद में करेंगे, पहले इस पाल पर आई जो 5 बड़ों वन के वृक्षों के घाटों की शोभा, यानी कि ये केल वन के सामने आते हैं तो केल का घाट, लिबोई के सामने आते हैं तो लिबोई का घाट, ठीक है, और अनार के सामने आएंगे तो अनार का घाट, और अमृत के सामने आएंगे तो अमृत का घाट। के लिबोई अनार अमृत, ये अमृत को देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर जाम्बू हमारा, और नारंगी, और बटने तो इधर हमारा बट का वृक्ष आ जाएगा, यहाँ पे बट का वृक्ष आ जाएगा, यहाँ से पेड़
मुड़ जाते हैं। अब हम समझते हैं इस पाल पर बने हुए 5 बड़ों वन के वृक्षों को कैसे घाट बना है, उसको घाट कैसे कहा है। ठीक है, इसकी शोभा के लिए एक नक्शा देखते हैं। हमारे जो एक घाट है, एक घाट में वृक्ष कितने आए हैं हमारे, ऐसे, यानी कि लंबाई इसको, ये हमारे 11 वृक्षों की 5 हारें एक घाट में। पूरा जो एक घाट बनेगा जिसमें हमें केले ही केले नजर आएंगे, यानी कि उन वृक्षों ने केलों का रूप धारण कर लिया, तो वो घाट केले का हो गया, यानी कि केल वन के सामने केले का। अब इसमें क्या शोभा आती है कि इसमें चौक बन जाते हैं। जैसे ये हमारी कितनी 5 की 11 हारे थंब, मतलब ये पेड़ है हमारे एक घाट के, तो उसमें चौक बनते जाते हैं। 11 है तो 10 चौक बन जाएंगे ना, सुंदर चौक बन जाते हैं, 4 पेड़ों के बीच में चौक बन जाते हैं। तो ये चौकों का वर्णन डालदास जी की बड़ी वृत्त में अच्छे से किया है कि हम इन चौकों में कैसे खेलते हैं, बड़ोवन में झूला लेते हैं और इन चौकों में कैसे भाग दौड़ खेलते हैं। ये चौक बने हैं हमारे टोटल 40 चौक। 10 चौक बन गए ना ऐसे, तो 4 लाइनें हैं तो 40 चौक। अब इसकी स्पेशल शोभा क्या है, 25 मंदिर इधर से छोड़ दिया और 25 मंदिर उधर से, टोटल 200। टोटल हमारी पाल कितनी आई थी, 250 मंदिर की पाल। 25 मंदिर इधर से छोड़े, 25 इधर से छोड़े, तो 200 मंदिर की जगह में ये 5 पेड़, तो 50-50 की मंदिर की दूरी पर ये पेड़ आए हैं और सुंदर चौक बन जाते हैं। सुंदर बैठने के स्थान है बीच में, अलग अलग जो रेती, सुंदर रेती अलग अलग कलर्स की जो चौक बने हैं। आप सोचो यहाँ सिर्फ जैसे केले का है तो इसके अंदर केले लटक रहे हैं, उन चौकों में हम खेलते हैं, भागते हैं, ऊपर झूला लेते हैं। और लिबोई का होगा तो वो लिबोई के पूरे चौक बने होंगे। तो जो ये वाली जो हार है ये दूसरे घाट को भी, मतलब उसमें भी गिनी जाती है। आगे फिर वैसे ही लिबोई का घाट बन जाएगा। उस तरह से ये पेड़ों के हमने घाट पहले समझे नहीं थे, तो हमने कहा ये भी थोड़ा इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। 25 मंदिर इधर से छोड़े, 25 इधर से, तो ये पेड़ों के चौक बन जाते हैं। 40 चौकों का वर्णन आता है पूरा, घाटों में 40 चौकों का वर्णन, पेड़ों के ही चौक है। 5 भौम छठी चांदनी, ऐसे जमीन पर यहाँ पे मल्टी कलर्स की रेती है, सुंदर। तो ये चौकों की शोभा। ये नक्शा हम भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे सबको, ऐसे समझ में आ जाती है थोड़ा ड्रॉ करके। अब आगे चलते हैं। जलरोज की ध्योरी कैसी बनी थी, सुंदर साथ को याद है। अब यहाँ पे हमारी देखो पीछे की साइड हमारी जलरोज पे कोई शोभा नहीं है केल पुल से पहले, और केल पुल के बाद जलरोज पर हमारी कितनी ध्योरियां आ जाती हैं, छूटक छूटक ध्योरियां हमारी। कितने घाट है ये, कितनी ध्योरियां हैं, सुंदर सा जवाब देंगे। कितनी ध्योरियां हैं हमारी और कितने घाट आए हैं। पूरी जमुना जी का पूरा, हाँ जी बोलो दीदी। जी 7 घाट आए, 6 ध्योरियां आएंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। 6 ध्योरियां। ध्योरी कैसे बनी हुई है, हाँ जी दीदी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। 7 घाट थे, 6 ध्योरियां आई हैं। हाँ जी, ध्योरी कैसी बनी हुई है, हाँ जी आ रही है आवाज मुझे दीदी, आ रही है दीदी। ध्योरी कैसे बनी है। जलरोज पर ये हमारी ये 6 ध्योरियां आई हैं, जो ये 250 मंदिर की हैं। पूरी जगह ली हुई है इन्होंने, और उत्तर और दक्षिण में 3-3 सीढ़ियां हैं। 6 सीढ़ियां जमुना जी में उतरती हैं, और पश्चिम की साइड जो है वो वन रोज से, पाल से मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, पाल से मिल जाती है, इधर पाल के ऊपर से। ठीक है, ये हमारी जल रोज पर
हमारी ड्योरियों की शोभा। फिर अब हम पाट घाट की शोभा को देखते हुए पूरी, अब ये हमारा पाट घाट, ये हमारा कैसे बना हुआ है, कितने थंब आए नीलवी के जमीन पर, 4 की 4 हारे, 16 नीलवी के थंब नीचे जमुना जी पर और ऊपर 4 की कितनी हारे होंगी, बोलो सुंदर साथ जी। आधा मैंने बोल दिया है, कितनी ऊपर आएंगी, सब साथ साथ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। पाट घाट के ऊपर कितनी आई थंब, प्रणाम सुंदर साथ जी। ऊपर 12 थंब आए हैं, 4-4 थंब चारों दिशाओं में आए हैं, और जिसके कोने वाले थंब जो है नीलवी के हैं, और जो पूरब की तरह के 2 थंब मध्य के हैं वो 5 के हैं, जो पश्चिम की तरफ है वो 5 के हैं, 5 पूरब के की हैं। तरफ जो है वो माणिक के हैं, और उत्तर की तरफ जो है वो पुखराज के हैं, और दक्षिण की तरफ जो है वो नूर के सफेद हीरे के थंब। हीरे के थंब। हाँ जी। ये हमारी कितना है भाभी, कितने लंबा चौड़ा है ये पाट घाट? 150 मंदिर लंबा चौड़ा है पाट घाट हमारा, 150 मंदिर का लंबा, 150 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा, ठीक है। आमने हाँ सामने जी। 2 पाट घाट, और जमुना जी कितने घरनालों से निकली? इसमें नीचे 4 थंबों की 4 हारे हैं ना, तो 3 घरनालों से नीचे से 3 निकली। घरनालों से। और हाँ जी। वहां से पुखराज से कितने घरनालों से निकली थी? पुखराज से 4 घरनालों से निकली थी, 5 थंब बने थे, 4 मेहराबें बन गई थी, तो 4 घरनालों से धाराओं में निकली। 4 घरनालों से निकली और थी। केल पुल में नीचे कितने घरनालों से निकली? 10 घरनालों से निकली केल 10 पुल के घरनालों नीचे से। से। हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल ठीक है। अब सुंदर साथ जी, ये शोभा और आगे चल रही है। अब हमारा बट का घाट, बट के घाट का सुंदर साथ जी, हमारी 5 भौम छठी चांदनी, कितनी बडवाइयां आई हैं, कितनी इसमें हमारे झूले लगे हैं एक भौम में, पूरे 5 भौमों में। एक भौम का क्या शोभा है इसकी, और क्या चबूतरे की शोभा है, सुंदर साथ बताएंगे बट के घाट की। सोनू तुम बताओ, आ जाएगा याद। बट का घाट 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा है। बिल्कुल ठीक है, झूले नहीं मुझे याद कितने। कोई बात नहीं, वो गिनती की जरूरत नहीं। शोभा कैसे आई है, क्या क्या जगह ली, कोई बात नहीं, झूले तो लगे ही है ना, वो कितने भी लगे हो। कितनी हमारी ये क्या क्या जगह ली उसने? उसने पाल की और वन की रोन्स। वन की रोज तो पूरी 500 हो गई। बाकी शोभा दूसरे और सुंदर साथ बता सकते हैं कि 5 भौम में कैसे ऊपर हिंडोले आए उसके। हाँ जी कुसुम आंटी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसकी एक भौम में 144 हिंडोले आए हैं। हाँ जी, तो इसकी हर जो भौम में 144, हाँ जी। और इसकी पूरा कैसी शोभा है, पूरी छाया चबूतरे पे पड़ती है कि? इसकी छाया चबूतरे पे भी पड़ती है, और बट पीपल की जो बट घाट है उसके ऊपर भी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो टहनियां है वो बढ़ के, और उनकी जो 50 मंदिर की जो छज्जे बड़े हैं वो आपस में मिल जाते हैं। हाँ, बट के पुल से, ठीक है, आपस में मिलान हो जाता है इनका, आपस में इनका छज्जे मिल जाते हैं, हम इस छत से इसकी छत पे आ जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने केल पुल और बट का पुल सेम है। अब देखो यहाँ से फिर से हमारे महल और चबूतरे स्टार्ट हो गए पूरे, वहां तक वो शोभा रही, और फिर आमने सामने 5 महल और 4 चबूतरे। अब जमुना जी फिर से मरोड़ खाएंगी, कौन सी दिशा में? पश्चिम की दिशा में। ये देखो महल और चबूतरे, बीच में ये हम सब ही हैं सखियां। सुबह हम मजाक कर रहे थे, यहाँ जो ये वाला ग्रुप है, सरोज दीदी कहती हैं ये सुबह वाले सुंदर साथ हैं, बाकी सब शाम वाले इधर हैं। सब शाम वाले भी हमारे साथ हैं। तो ये
अब जमुना जी यहाँ से मरोड़ खाएंगी और मरोड़ पे भी ऐसी ही शोभा जो उस तरफ थी जहाँ पुखराज पहाड़ से निकली थी वहां से। अब ये जमुना जी यहाँ हमारे हौज कोसर की तरफ मुड़ जाएंगी यहाँ से। तो यहाँ तक की शोभा देखो, राजी महाराज के साथ हिंडोले लेना यहाँ पे कितना आनंद। जब ये शोभा दिल में बस जाए तो बस फिर आंख बंद करके हमने अनुभव का सुख लेना है कि राजी के साथ हम क्या क्या करते हैं जमुना जी में, कैसे हम द्योरियों में बैठते हैं, कैसे इन मोहल्लों में ऊपर द्योरियों में बैठना, कैसे ये चबूतरों में बैठना, वो चबूतरे पे बैठने की लीला, कैसे आराम से हम बैठे हैं, कोई सखी झील ना कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो ये हमारी जमुना जी की सैर हमने करी। पुखराज से जमुना जी लहराती बल खाती और हम भी उनके साथ लहराते बल खाते सारी शोभा देखते हुए अब हौज कोसर में बाद में जाएंगे। पहले हम कुंज निकुंज समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक शोभा समझनी है। वो समझते हैं कि टोटल हमारा उस पुखराज के जहाँ कॉर्नर से जमुना जी, उस कॉर्नर से लेकर इधर वाला कॉर्नर यानी कि हौज कोसर के जहाँ मरोड़ खाती हैं वो कॉर्नर से क्या क्या शोभा, हमारे उस शोभा के बीच में क्या क्या आता है पूरा हमें पता होना चाहिए। आम बिल्कुल सामने क्या है पूरब में, जमुना जी का पूरब, उस शोभा को देखते हैं एक नक्शे के द्वारा। ड्रॉ का नक्शा है, इसको आराम से समझेंगे। ये सब सुंदर साथ को पता है ये वाला कॉर्नर, ये पुखराज से जमुना जी निकल रही है, सेंटर में ये जमुना जी निकल रही है, ये केलपुल का निशान और ये बटपुल का निशान। अब ये टोटल इस जगह में यहां से यहां तक क्या क्या आएगा पूरा। अब ये ड्रॉ वाले नक्शे से देखते हैं, फिर एक दूसरा भी नक्शा देखेंगे। यहां से जमुना जी निकली तो जमुना जी के आसपास जलरौस ये दोनों, और फिर कमर भर ऊंची पाल दोनों तरफ, फिर हमारी आ जाती है वन रौस दोनों तरफ, ठीक है, और फिर पुखराजी रौस। अब ये सब 250-250 मंदिर की हैं, सिर्फ पुखराजी रौस बड़ी है ये वाली। अब इधर चलते हैं, यहाँ पुखराजी रौस के बाद हमारी 250 मंदिर की रमन रेती, इस जगह पे रमन रेती आएगी। फिर उसके बाद महाबन, 500 मंदिर में महाबन, और फिर 500 मंदिर में मधुबन। मधुबन के सामने ही बिल्कुल सामने केलपुल पड़ता है। मधुबन की जोहार हमने केलवन, जो केले का मूल समझा था, केले का मूल इधर, फिर पीछे मधुबन था ताड़बन के उत्तर में, वो मधुबन इसके बिल्कुल सामने। और केले के जो 5 बड़ो वन के वृक्ष इस केले के वन के बीच में से आ रहे थे और पाल से इधर मुड़ जाते हैं। वो अभी दूसरा नक्शा भी दिखाऊंगी। ये अभी टोटल गिनती कि 9 लाख कोस की जो जमुना जी हैं उनमें क्या क्या है। आधी जमुना जी 250 मंदिर की, फिर 250 की जल रोस, फिर पाल, फिर वन रोस, 500 की पुखराजी रोस और 250 की रमन रेती, फिर 500 में हमारा महाबन, मधुबन, फिर ये 7 बन स्टार्ट हो जाएंगे, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। बट ने भी वही 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, वो भी उतनी ही जगह ली है। फिर उसके बाद ये जो रेड कलर में यहाँ कुंज निकुंज का वन, यहाँ तक इसका ये 1000 मंदिर की जगह है। फिर यहाँ से रमन रेती। अब जमुना जी यहाँ मुड़ी हैं तो वैसे ही सेम हमारी जल रोस, पाल और वन रोस और पुखराजी रोस, टोटल सब जगह पूरी वही शोभा आएगी जमुना जी के आसपास। तो ये पूरी 9 लाख कोस की पूरी हमारी जमुना जी।
और पुखराज के बिल्कुल मध्य वाले पेड़ से इस किनारे तक 4.5 लाख कोस, और हौज कोसर के बीच वाले यानी कि टापू महल से इस किनारे तक 4.5 लाख कोस। तो टोटल हमारी 18 लाख कोस की जमुना जी का ये पूरा हिसाब किताब, मतलब ये पूरी जमुना जी। तो ये अभी इसको हम भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे पूरा। तो पूरा ये हिसाब होता है, आधी जमुना जी का इधर से है तो आधी उधर में होती है, उधर की साइड। तो यहाँ से लेकर पूरा 9 लाख कोस। अब इसको एक नक्शे से और देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा उससे। अब उसमें लिखा नहीं हुआ था, बाकी ये देखो, ये हमारा पुखराज पहाड़, ये देखो इसके साथ हमारी ये पाल पर कितनी ध्योरियां अभी हमने देखी हैं, 10 इस पाल पे थी, 10 इधर और 5 ढप्पी जमुना जी के ऊपर। ये पुखराज से, अब पुखराज के आसपास ये पाल है हमारी, और ये वन रॉस और पुखराजी रॉस जिसपे ये 2 पेड़ नजर आ रहे हैं, और क्लोज करती हूँ इधर। और ये वाली जगह पे अब ये थोड़ा बना नहीं हुआ था इसलिए वो थोड़ा बनाना पड़ा। 250 में हमारी रमन रेती, फिर ये महावन, मधुवन, केल का वन, फिर ऐसे लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। फिर ये वाली जगह कुंज निकुंज वन, और इधर ही हमारी रमन रेती है 250 मंदिर की। तो ये पूरी शोभा हमारे दिल में होनी चाहिए कि पुखराज से निकल रहे हैं तो सामने क्या क्या शोभा आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से ऐसे ही जब जमुना जी मुड़ेंगी तो वैसे ही हमारी पुखराजी रॉस आएगी, वन रॉस आएगी, पाल आएगी, जल रॉस आएगी। सेम चारों रॉसे पूरी घूम रही है। अब ये बताना जरूरी था क्योंकि हौज कोसर को भी समझना है, तो सारी रॉसे ही ऐसे घूमेंगी। ये सब रॉसों का थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी सब ऐसे गोलाई में। ये देखो पुखराजी रॉस तो पूरी घूम रही है, ये वाली यहाँ से चली पूरी पुखराज को घेर के यहाँ से घूम रही है, फिर इधर से घूमती हुई पुखराजी रॉस ये अक्षरधाम के इधर भी साइड से आती हुई ये पूरा घूमी हुई है। तो ये पूरी शोभा हमें समझ में अच्छे से आएगी इस नक्शों से। और वो काउंटिंग का नक्शा है कि आपको 9 लाख कोस का कैसे हिसाब किताब बना सामने से, उसमें काउंट करके लिखा है, और इस नक्शे से आप देख के समझ सकते हो कि कैसे है। तो अब हमने ये कुंज निकुंज की शोभा को समझना है, ये कुंज निकुंज यहाँ से घूम के कैसे आया है उस शोभा को। पूरी शोभा ये हुई, अब कुंज निकुंज की शोभा को समझते हैं। एक बारी कुंज निकुंज का वो देखते हैं कैसी शोभा है। इसमें भी पूरी वैसी शोभा। अब हमने कुंज निकुंज पहुंच गए हम कौन सी दिशा में, रंग महल की दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा में धाम चबूतरे के साथ लगती बट पीपल की चौकी कितने मंदिर की आई थी, फटाफट सुंदर साथ 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 बोलेंगे। हमने अभी ये शोभा समझ ली, रिवाइज कर ली। बट पीपल की चौकी कितने मंदिर की लंबी और चौड़ी थी, किरण जी? हाँ जी, 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। और कितनी भौम गई, ये कोई बात नहीं, आवाज कट रही है,
लेकिन आपको आता होगा। 4 भौम 5वीं चांदनी। इसकी दूसरी भौम में हम हैं, बट हाँ जी, हाँ, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, लेकिन आप सही बोल रहे हो। यदि बट पीपल की दूसरी भौम में है तो रंग महल की कौन सी भौम में हम पहुंचेंगे? 4 भौम 5वीं चांदनी। हाँ जी दीदी, बिल्कुल सही। 4 हाँ, कोई बात नहीं, उनको म्यूट कर दो, उनकी आवाज मेरे ख्याल कट रही है। यदि हम बट पीपल की दूसरी भौम में हैं तो रंग महल की कौन सी भौम में पहुंच सकते हैं दूसरी भौम से? अमिता बेन। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने क्या पूछा? मैं रंग महल की, यदि बट पीपल की दूसरी भौम में है, राजी के साथ हिंडोला ले रहे हैं, तो हम रंग महल में कहाँ जा सकते हैं? हम रंग महल की पहली भौम में, क्योंकि बट पीपल की चौकी नीचे जमीन से उठी हुई है और रंग महल की एक भौम का चबूतरा है। ठीक है, सुंदर साथ जी सही बोला, नहीं तो कोई और भी सुंदर साथ बोल सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा साथ में ही है कि दूसरी भौम यदि है तो हमें कैसे पहुंचना है? कैसे छज्जे कहाँ से क्या मिलेंगे? कैसे दूसरी भौम में पहुंचेंगे? सब याद करो, कैसे छज्जे मिलाए थे बट पीपल की चौकी से? याद है किसी को कैसे छज्जा मिलाया था हमने और कहाँ से मिलाया था? कितने सुंदर साथ ने रेज हैंड किया है। ये छज्जों की शोभा बहुत अच्छे से समझाई थी, मॉडल बना था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली भौम पे पहले वो जो पेड़ था वो पहली भौम से पहले गया था ना, जो झरोखे पे, फिर उसके बाद दूसरी भौम पे वो गया था छज्जे पे। तो ये बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ बढ़ेंगे तो सही, हाँ, लेकिन कैसे बढ़े? क्योंकि पेड़ बहुत दूर है। कैसे किया था हमने? हमारा पेड़ कितनी दूरी पे है? हाँ, कोई और सुंदर साथ सोनू, किसी और को करना। अभी ये सुंदर साथ भूले हैं थोड़ी सी बात, कोई बात नहीं, अभी दूसरा सुंदर साथ छज्जे बताएंगे। बड़े वहां से छज्जों से जाएंगे ना। हाँ, छज्जे तो बड़े हैं, लेकिन कैसे बड़े हैं? याद है सुंदर साथ को? सुषमा त्यागी जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, पेड़ों की टहनियां बढ़ के आके छज्जों से पहली भौम के झरोके आए, उससे मिलान किया है। मधु भाभी और कोई सुंदर साथ? चित्रांशी, आपको पता है, अच्छे से याद है? सीढ़ियां बनी थी ना 22। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सोनू, आप बोलो। 22 सीढ़ियां बनेंगी। हाँ जी, पेड़ों हाँ हाँ, बोलो बोलो, की जितना आता है टहनियों उतना ने बोलो। ऐसे 22 सीढ़ियां बनाकर और फिर वो छज्जे से मिलान किया था। फिर कितना मंदिर दूरी पूरी थी अच्छे से? कितनी मंदिर की दूरी रह जाती है ना, ये बहुत अच्छी शोभा है। और कोई सुंदर साथ और अच्छे से बता सकते हैं? हाँ सोनू, आपने ठीक बताया, आधे तक तो ठीक हो ही गया। मेहराब कितनी हमारी नीचे भी कैसे फिर एक उभारे? पार्ट डलता है ना, उसके बाद वहां तक ऊपर एक सीधा, और देखो, पार्ट से फिर हम पहुंचते हैं। ये देखो, ये हमारा सीढ़ी के बाद। हाँ जी, ये तना है। इस तने ने नहर के आधे तक मेहराब डाली थी, मेहराब डाली, फिर वहां से 22 सीढ़ियां बनी और सीधा कितने मंदिर? 2 मंदिर की दूरी रह गई अब हमारी, क्योंकि 1 मंदिर की दूरी, क्योंकि बीच में परिक्रमा आ रही है। फिर हमारा आगे है झरोखा, है ना, वहां तक पूरा सीधा, झरोखे से पूरा सीधा हमारा 1 मंदिर का पूरा, मतलब कि पूरी टहनियों ने आगे तक बढ़ा लिया। 22 सीढ़ियां बनेंगी, क्योंकि
हमारा झरोखा कहाँ है, 22 सीढ़ी ऊंचा है, तो वो 22 सीढ़ी इसकी बन जाती है। चलो थोड़ा बहुत याद है सुंदर साथ को, दोबारा से सब वीडियो देखना अच्छे से। बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ था इसका, भूलेंगे नहीं सुंदर साथ ऐसी शोभा को, क्योंकि इतना अच्छा मॉडल बना के ढंग से कितने अच्छे से प्रियंका ने समझाया। प्रियंका है हमारे साथ, प्रियंका को अनम्यूट करो। प्रियंका तुमने बनाया, तुम समझाओ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ कल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, प्रियंका अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये बट पीपल का जो चौक था वो 100 मंदिर का था। तो बीच में चबूतरा जो था 33 मंदिर का, उसमें पेड़ का थड़ था। तो उसके जो मेहराब पेड़ की वो 50 मंदिर तक आगे गई। तो उसने नहर को भी आधा कवर किया। उसके बाद 20 सीढ़ियां ऊपर गई, झरोखे के सामने पहुंच गई। लेकिन झरोखे तक पहुंचने के लिए हमको मंदिर की रोज जो एक परिक्रमा रोज जो आई थी एक मंदिर की, उसकी पाट डाली झरोखे तक। पुल बन गया, मतलब कि पुल बन पूरा गया। पूरा पुल बन गया। हमने इसका पूरा मॉडल बनाया हुआ है, यदि प्रियंका के पास है तो मैं दिखा सकती हूँ। प्रियंका अभी मुझे फटाफट व्हाट्सएप करो, हाँ आपके जी। पास 2 मिनट है, कोई बात नहीं, तब तक मैं ये समझाती हूँ। तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। सुंदर साथ जी, बहुत जरूरी है ये झरोखों के मिलान, अच्छे से कैसे हमने मिलना, और यहाँ से बनों का मिलान, जो हमारे 7 बन है, वो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था कि पूरा एक भूम तक तो हमारा तना ही चला गया। जो 7 बन है ना, एक भूम तक तना चला गया। फिर उसके बाद मेहराबों ने पूरा इस पे, उसकी शोभा भी मेरे पास बहुत अच्छा नक्शा है, वो भी मैं व्हाट्सएप करूंगी। पूरे दोनों शोभा का एक बार कर भी चुके हैं हम, फिर भी दोबारा व्हाट्सएप कर देंगे, सुंदर साथ को याद आ जाए वो शोभा अच्छे से। करा है प्रियंका तुमने व्हाट्सएप मुझे? हाँ जी कर रही हूँ। हाँ, तो ये हमारी रंग महल की दक्षिण की दिशा, इसमें बट पीपल की चौकी को हमने समझा। और यहाँ पे अब दूसरी भूम में तो हाँ, बिल्कुल सीधा ही छज्जा जाके छज्जों से मिल जाता है इनका। फिर नहीं, उसमें कैसे कोई छज्जा? सीढ़ी नहीं आती ना, दूसरी भूम की जो छत हुई हाँ हाँ वो हाँ, तो छज्जे उसमें से सीधा मिलान करेगा। 2 मंदिर की दूरी जो पड़ी है बीच में, एक परिक्रमा रौस की और एक जो बिल्कुल नीचे रौस चल रही है जहाँ चांदे आए हुए हैं जिस जगह पे। हाँ, दूसरी भूम में, दूसरी भूम में तो सीधा जाके मिलान हो सीधा जाएगा सीधा छज्जों से। टहनिया छज्जों से मिलान। मेन पहली पहली भूम भूम में में क्या 22 है, सीढ़ियां आएंगी क्योंकि और वो दूर झरोखों है से ना, मिलान। हमारे झरोखों से मिलान करना है ना, तो वो दूर है हमारा झरोखा, और ये छज्जा है यहाँ पे परिक्रमा के पास ही है। तो आधी तो मेहराब ने डाली, और फिर सीधा पार्ट छज्जों से लग जाएगा। उसमें सीढ़ियां नहीं बनेंगी, तो सीधा पार्ट ही बन जाता है ना, मतलब कि पूरा लेंटर ही पेड़ों का आगे मिलान हो जाता है। तो हाँ जी, यहाँ 22 सीढ़ियों के बाद एक मंदिर का पार्ट दो पड़ेगा मंदिर या 2 मंदिर का? 2 मंदिर एक का है, 2 क्योंकि मंदिर, वो चबूतरे के बाद भी आई थिंक एक मंदिर की जगह नीचे एक बचती मंदिर है की ना। हमारी नीचे रौस भी है ना हाँ जी, नीचे। रौस है, नीचे। नीचे चलती है जो। हाँ जी, नीचे जो हमारी हम नीचे उतरते हैं चांदों के द्वारा, जो सीढ़ियां नीचे उतरी हुई थी, वो एक मंदिर की रौस थी ये वाली। तो 2 उसके मंदिर का बाद पूरा नहर का लंबा। चबूतरा, उसके बाद नहर का चबूतरा स्टार्ट होता है। भेजा है तुमने? हाँ, हाँ जी मिल गया। भेजा। बहुत बहुत अच्छा नक्शा है, इसको मैं शेयर कर रही हूँ, रुको एक सेकंड। क्योंकि इतने प्यार से ये नक्शा बनाया, इस चीज को हमने भूलना नहीं है, अच्छे से बना हुआ था। तो शोभा, सीढ़ियां एक मंदिर कवर नहीं करती, क्योंकि सीढ़ियां तो टेढ़ी होती है ना, सीढ़ियां सीधी थोड़ी जाएंगी, ऐसे वो टेढ़ी सोनू, जाएंगी तो एक मंदिर की जगह कवर सीढ़ियां नहीं। कवर करती हैं सोनू, लेकिन कितना करती हैं वो इतना पर्टिकुलर याद नहीं है। मतलब 22 सीढ़ियां जा रही हैं, उसके बाद टोटल दूरी इस चबूतरे से लेकर जो रंगमहल की जो वो बने हुए ना झरोखे, वहां तक की पूरी 2 मंदिर की है कुल दूरी। अब कुल उसमें दूरी, कुछ दूरी 22 सीढ़ियों ने कवर कर ली और बाकी की जितनी बाकी बची वहां सीधा से। पार्ट डल गया, हाँ, ठीक है, बस परफेक्ट। ऐसे। है ना। अब ये देखो, ये पूरा ये बड़ पीपल की चौकी है। इस पेड़ ने पहले अपनी मेहराब बढ़ाई, जो आधी नहर ढक ली, ठीक है। उसके बाद ये 22 सीढ़ी यहाँ तक ये बनी, और फिर सीधा पार्ट यहाँ तक ये झरोखे तक डल गया, ठीक है। और ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई, ये एक मंदिर की जो हमारी रौस है।
क्योंकि देखो अच्छे से समझाने के लिए इतनी मेहनत करी जाती है और हमें भूलना नहीं है, उतना ही हमें मेहनत समझने में करनी है जितना समझाने के लिए होती है। तभी अच्छा लगता है सबको बनाने में भी और समझाने में भी। टाइम हो गया दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं अभी करने लगी हूँ। ठीक है सुंदर साथ जी, अब ये कुंज निकुंज की शोभा हम कल करेंगे। अभी हमने सारी शोभा इधर से दोहराते हुए इधर निकले हैं, और ये शोभा कुंज निकुंज की कल हम चालू करते हैं। कुंज निकुंज हौज कोसर, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पूरा कल। कुंज निकुंज के बाद हौज कोसर। रंगमहल की दक्षिण की दिशा परिक्रमा दूसरी, पहली परिक्रमा नजदीकी परिक्रमा, और ये दूसरी परिक्रमा हमारी स्टार्ट हो जाएगी। म्यूट कर लो सुंदर साथ जी, किसी का ऑन है तो। ठीक है, ये हमारी दूसरी परिक्रमा है, स्टार्ट हो जाएगी। कल मैं एक नक्शा दिखाऊंगी जिसमें अच्छे से परिक्रमा, पहली परिक्रमा ये है, दूसरी यहाँ से जो परिक्रमा पे हम पहुंचे हैं, जितनी शोभा हम कर चुके हैं वो ढंग से पूरी परिक्रमा का भी वर्णन है। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु